हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है ओपिनियंस ऑफ द थर्ड पार्टी, जिसको हम कवर करते हैं सेक्शन 45 से 51 सॉरी। तो हमारा सेक्शन देखिए 45 क्या कहते हैं। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स और ओपिनियंस ऑफ पर्सन स्किल्ड इन द फॉलोइंग आर रेलिवेंट, कि जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे उनकी ओपिनियंस ली जाएगी कोर्ट में जजेस के द्वारा या फिर किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। वो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं: फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। और जो भी इन सब चीज़ों में कोई भी पर्सन इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होगा, ठीक है, मतलब फुल नॉलेज होगी, उस पर्सन को कह देंगे इसका एक्सपर्ट। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 45 जो कहता है कि एक्सपर्ट क्या होता है, मतलब कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद ये कब एडमिजिबल होते हैं। सेक्शन 45 व्हेन एडमिजिबल, कोर्ट विल चेक द टू फॉलोइंग थिंग्स। इसमें कोर्ट दो चीज़ें चेक करता है किसी भी चीज़ को एडमिजिबल करने के लिए। सेक्शन 45 में सब्जेक्ट इज़ ऑफ सच नेचर दैट एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज़ नेसेसरी, एक्सपर्ट की ओपिनियन बहुत नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट कहता है कोर्ट विल इंश्योर दैट पर्सन इज़ रियली एन एक्सपर्ट। कोर्ट कहता है कि ऐसे ही नहीं कि तुमने किसी की भी ओपिनियन ले ली, वो बंदा सच में एक्सपर्ट भी होना चाहिए। कि मतलब आप किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए जब कोर्ट में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पर्सन रियली एक्सपर्ट ही होना चाहिए, वो फुली ट्रेंड और स्किल्ड होना चाहिए। फिर ये एडमिजिबल क्यों होता है, सेक्शन 45 हमारे पास आ गया। ये कहता है कि पहला प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, कि इसकी जहाँ ज़रूरत होती है ये वहीं पर एडमिजिबल होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैटर्स इन्वॉल्व इज़ बियॉन्ड कॉमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। भैया कॉमन नॉलेज तो नहीं मान सकते। ठीक है। फिर इसके बाद स्टडी स्किल्स एंड ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, कि स्पेशल स्टडी चाहिए इसके लिए, स्पेशल एक्सपीरियंस, स्पेशल ट्रेनिंग, दैट्स वाई दैट पर्सन विल बिकम द एक्सपर्ट। ठीक है, जो भी मैंने बताया था, फॉरेन लॉ, एक्सपीरियंस, मतलब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, सब चीज़ों का। तो ये कई चीज़ों में बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब जहाँ पर इसको नहीं ले सकते, कि अप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, एक्सेप्टेड इज़ इफ़ ट्रस्टी वर्दी। मतलब ट्रस्ट वर्दी इसमें क्या है कि हर चीज़ पे विश्वास तो नहीं कर सकते, जिसमें तुम्हें बिल्कुल कई बार ऐसा विश्वास भी हो रहा है पर वो रेलेवेंट नहीं लग रहा, तो उस केस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को शायद लिया भी नहीं जाएगा कोर्ट में, उस फैक्ट को रेलेवेंट कोर्ट के अकॉर्डिंग माना ही नहीं जाएगा, ये कहता है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारा एक्सपर्ट होता कौन है। इसको हम एक केस लॉ की हेल्प से बताएंगे। बालकृष्ण दास वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स, ईयर 1989। ठीक है। इसमें क्या, कोर्ट में जो जितने भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली थी उसके बेसिस पे फॉलोइंग, मतलब ये अभी मैं बताने वाली हूँ, ये डिसीजन निकला था कि एन एक्सपर्ट इज़ अ पर्सन हु बाय द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस हैज़ एक्वायर्ड द एबिलिटी to express an opinion which an ordinary witness does not possess. The evidence of an expert is such evidence which is based on expertise and experience, कि ऐसा पर्सन, एक ऐसा एक्सपर्ट एक्सपीरियंस जिस स्पेशल एबिलिटी एक्सप्रेस कर रखी हो या फिर कोई स्पेशल नॉलेज हो उसके पास, स्पेशल स्किल्स हैं, स्पेशल ट्रेनिंग की है, ऐसा पर्सन तो वो एक एक्सपर्ट बन जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें वो स्पेशल ट्रेनिंग को मतलब थ्रू किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। एविडेंशियरी वैल्यू, आप एविडेंशियरी से समझ गए होंगे कि एज एन एविडेंस, ठीक है, जो हम ले सकते हैं। तो उसका क्या सीन है ये देखिए। इसको भी हम एक केस लॉ की हेल्प से, एस गोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ईयर 1996। ये हमें क्या कहता है कि ये केस लो है जिसमें कोर्ट ने अपना रेलेवेंट डिसीजन, मतलब जो भी फैक्ट्स इन इशू थे, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स थे, उनके बेसिस पे अपना सुनाया था। और इस केस में क्या कोर्ट ने बताया, देखिए, सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट एन एक्सपर्ट एविडेंस इज़ अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। इस केस में क्या था कि जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी थी वो वीक मानी गई थी, कमज़ोर मानी गई थी, रेलेवेंट नहीं मानी गई थी। कोर्ट डजंट कंसिडर इट एज अ कंक्लूसिव एंड therefore it is not safe to rely upon it without seeking independent and reliable corroboration. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 45 जो ए में से ही निकला है। इसमें देखिए क्या है, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड है ये। इट प्रोवाइड्स दैट
मतलब ये क्या कहता है, व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एनी मैटर, जब कोर्ट को किसी भी केस से रिलेटेड कोई ओपिनियन फॉर्म करने किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, रिलेटिंग टू एनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से या फिर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिकल मोड में या डिजिटल मोड में किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टू इन, मतलब इन सब के बीच जो भी हमारे सेक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, इसमें जो भी रेलेवेंट होगा वहाँ से उठा लिया जाएगा उन एक्सपर्ट्स की मतलब ओपिनियन से, मतलब जो भी रेलेवेंट उन्हें लगेगा वो उठा लेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मोड में से। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सेक्शन 46, देखिए कहता है इफेक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स दैट फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट, और या तो वो सपोर्ट करते हैं, और आर इनकन्सिस्टेंट विद दी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, की ओपिनियन है ना जो एक्सपर्ट्स की उससे इनकन्सिस्टेंट है, उसके मतलब उसके इनकन्सिस्टेंट है। तो व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट, तो वो सच उस वो वाली ओपिनियंस क्या है, रेलेवेंट मानी जाएगी। मतलब एक से रिलेटेड दूसरी ओपिनियन जुड़ गई, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जुड़ गए, मतलब एक से बात जुड़ गई, एक दूसरी बात आ गई, फिर तीसरी बात आ गई केस से रिलेटेड, तो ये उसमें डील करता है। व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रेलेवेंट देन एनी फैक्ट विच विल आइदर सपोर्ट हिज ओपिनियन और कॉन्ट्राडिक्ट इट विल ऑल्सो बिकम रेलेवेंट फैक्ट। कि कोई भी ओपिनियन, कोई भी फैक्ट, अगर एक फैक्ट से एक फैक्ट जुड़ रहा है किसी केस से रिलेटेड, तो उसके एक्सपर्ट ओपिनियन को रेलेवेंट मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 47 आ गया हमारे पास, ये देखिए क्या कहता है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। कि मैंने अभी बताया था फॉरेन लॉ, इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, बहुत सारे आए थे हमारे पास जो जिनको उनकी स्पेशल स्किल्स होती है, उनके पास पर्सन के जिनकी स्पेशल नॉलेज होती है, उनको हम कह देते हैं एक्सपर्ट्स। तो ये हमारा क्या कहते हैं सेक्शन 47, इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू डिटरमाइन अ क्वेश्चन whether a document is written or signed by a certain person, the court can admit the opinion of a person who is acquired with that person's handwriting। कि अगर स्पेशली क्या करना है कि किसी की पर्सन की हैंड राइटिंग चेक करनी है। देखिए क्या कहता है, द पर्सन हु आर कंसिडर्ड टू बी एक्वेंटेड विद द अनदर हैंड राइटिंग। पहला वो कौन होना चाहिए, हु हैज़ सीन दैट पर्सनस हैंड राइटिंग, जिसने उस पर्सन की हैंड राइटिंग को देखा हो कि मैच कर लो केस के हिसाब से वही वो पर्सन की राइटिंग है। हु हैज़ रिसीव डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन टू अनदर इन डॉक्यूमेंट्स, या फिर उसने कोई उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर काम करा है। ठीक है, हु हैज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन, या फिर उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे हैं जो उस पर्सन ने खुद अपने हाथ से लिखे हैं, जिसकी मतलब हैंड राइटिंग उन्हें मैच करनी है किसी भी केस से रिलेटेड। मतलब कोई मर्डर का केस है कुछ भी, तो उस चीज़ में उस पर्सन की हैंड राइटिंग चेक करने के लिए वो सब डॉक्यूमेंट्स या फिर उस पर्सन की चेक कर सकते हैं कहीं और से एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग। आइए हमारा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 47A, ये इसी में से निकला है। क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर चेक करने हैं, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसकी ओपिनियन लेंगे, फिर विच हैज़ इशूड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ रेलेवेंट फैक्ट। मतलब कि जो रेलेवेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी है उसकी ओपिनियन से उन सिग्नेचर्स को ले लिया जाएगा। सेक्शन 48 देखिए कहता है, ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एंड और कस्टम्स व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट राइट एंड कस्टम्स से रिलेटेड कब रेलेवेंट माना जाएगा। It provides that when court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence or it existed are relevant। या तो existence में है या हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी कास्ट से रिलेटेड ले सकते हो, या फिर लाइक हिंदूज़ के क्या कस्टम्स राइट्स होते हैं, क्या मुस्लिम्स के कस्टम राइट्स होते हैं, वो उन्हीं को पता होंगे। मीन्स जनरल कस्टम्स और राइट्स इंक्लूडिंग कॉमन कस्टम और राइट टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सनस, कि स्पेशल क्लास ऑफ पर्सनस, फॉर एग्जाम्पल्स लाइक ब्राह्मण्स में ले सकते हैं, बनियाज में ले सकते हैं, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग कस्टम्स राइट्स होते हैं। तो अब हमारे पास इसके आगे सेक्शन 49 देखिए क्या कहता है, ओपिनियन एज टू यूसेज टेनेट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट, मतलब यूसेज और टेनेट्स की कब रेलेवेंसी, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन कब मानी जाएगी। मतलब इस केस में इट मेक्स ओपिनियन ऑफ सच पर्सन रेलेवेंट हु हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग, जिनके पास इन सब चीज़ों की स्पेशल नॉलेज है,
द यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, मतलब उनके पास स्पेशल किसी मैन या फिर उसकी फैमिली की कोई स्पेशल यूसेज हो या फिर टेनेंट्स की नॉलेज हो। द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली जैसे क्या होता है कि जैसे हिंदूज़ में होता है ना कि अपनी क्या कहते हैं उसको, मंदिर की सभा वगैरह बना देते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, कि जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सनस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन देखिए 50 का कहता है, इट मेक्स रेलेवेंट द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट, मतलब इसमें कंडक्ट के बेसिस पे एक्सपर्ट की ओपिनियन को जज के रेलिवेंट माना जाता है। हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एज टू द रिलेशनशिप वन टू अनदर पर्सन टू अनदर। इट प्रोवाइड्स दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज, किसी भी चीज़ के लिए, कि मैरिज के केस में बता रही है, इन प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494, 425, 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। ये कहता है कि रेलेवेंट फैक्ट्स तब माने जाएंगे किसी पर्सन की ओपिनियन के लिए जब उसने एक्सप्रेस करा है अपने कंडक्ट को, या फिर उसका कोई रिश्ता है उसके फैमिली मेम्बर से, या फिर उनके फैमिली रिलेशंस हैं। देखिए हमारा आ गया सेक्शन 51, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट माने जाएंगे, किस बेसिस पे ग्राउंड्स में जजमेंट मतलब ली जाएगी एक्सपर्ट की ओपिनियन की। इट प्रोवाइड्स दैट वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड ऑन आर ऑल्सो रेलेवेंट। कि पहली बात तो जो लिविंग पर्सन है, ठीक है, या फिर जो मतलब जो उसके साथ रह रहा है, किस बेसिस पे उन चीज़ को जज किया जाएगा, किस चीज़ पे रेलेवेंट माना जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके